नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। भारतीय क्रिकेट के महानतम यानी या यूँ कहें कि दुनिया के महानतम क्रिकेटर, महानतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, जिन्हें कि क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है, न्यूजीलैंड के द्वारा जो 3-0 से क्लीन स्वीप हार मिली भारतीय टीम को, उसके बाद उन्होंने निराशा जताया है, दुख जताया है और उन्होंने कहा है कि ये 3-0 से जो हार है वो गले से नीचे नहीं उतर रहा। इतना वो दुखी हैं, इतना बड़े बल्लेबाज, उनका बोलना ये, और ये जायज़ भी है क्योंकि जिस तरीके से भारतीय टीम के ये सारे जो बल्लेबाज इनके समय के जो थे, चाहे राहुल द्रविड़ हों, लक्ष्मण हों, सौरव गांगुली हों, वीरेंद्र सहवाग हों, ये सभी जिस तरीके से इन सब, मतलब ये सोचिए ना कि मुरलीधरन, शेन वॉर्न, मतलब डेनियल वेट्टोरी, आपके ये सब, मतलब जैसे गेंदबाज, उन लोगों को मतलब कभी भी हावी नहीं होने दिया, अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया कभी भी अपने देश में। उनके देश में तो छोड़ दीजिए, उनके देश में तो वो बुरी तरीके से पिटाई उनकी करते थे। लेकिन इस अपने देश में भारतीय सरजमी पर जबकि स्पिनिंग ट्रैक उस समय बनाया जाता था, फिर भी उन जैसे गेंदबाजों को यहाँ के बल्लेबाज अपने ऊपर हावी कभी भी होने नहीं दिया गया। और सब दिन कहा जाता था कि जो एशियाई देश होते हैं, जो एशियाई देश के क्रिकेट प्लेयर होते हैं, वो स्पिनरों को बहुत अच्छे से खेलते हैं। खास करके भारतीय टीम के बल्लेबाज जो होते थे उनको तो और भी बेहतर बोला जाता था कि यहाँ पे जितने भी बल्लेबाज थे, कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं जो स्पिनर के सामने फंसता हो था। चाहे वो सचिन तेंदुलकर की बात करें, सचिन तेंदुलकर तो बराबर का, दोनों स्पिन हो या तेज गेंदबाज, दोनों के खिलाफ है, वो वैसे ही खेलते थे। सहवाग हों, सौरव गांगुली तेज गेंदबाजी के खिलाफ फंसते थे, लेकिन बाकी राहुल द्रविड़ हों, वीवीएस लक्ष्मण हों, ये सब जितने भी बड़े बल्लेबाज का नाम मैं ले रहा हूँ, ये सब कभी भी स्पिनर के खिलाफ तो कभी भी नहीं फंसते थे। और इन सबों को तो मतलब सोचिए ना कि जिस ये सब जब स्पिनिंग ट्रैक होती थी उस समय यहाँ पे, और उस समय विदेशी टीम जब यहाँ आती थी, सिर्फ एक स्पिनर खिलाया करती थी और 3 सीमर खिलाते थे, 4 सीमर खिलाते थे, या एक पार्ट टाइमर होता था स्पिनर और एक मुख्य तेज स्पिनर गेंदबाज होता था। लेकिन अब उल्टा हो रहा है कि वहाँ की 2 विदेशी टीम आ रही, वो भी 3-3 स्पिनर और 2 तेज गेंदबाजों के साथ खेल रही है और भारतीय टीम उनके सामने घुटने भी टेक रही है। कि एजाज, अगर मुझे लगता है कि ये सारे बल्लेबाजों का जिनका मैंने नाम लिया, कि अगर वो अभी खेल रहे होते तो एजाज पटेल, ग्लेन फिलिप्स जो एक्सीडेंटल गेंदबाज हैं, मतलब यही दोनों से भारतीय टीम पार नहीं पा रही है। क्या उन्होंने स्पिन का ऐसा जाल बुना कि लग रहा था कि मुरलीधरन से ज्यादा खतरनाक गेंदबाज ग्लेन फिलिप्स हैं, शकलैन मुश्ताक से ज्यादा खतरनाक गेंदबाज ग्लेन फिलिप्स हैं, डेनियल विटोरी से ज्यादा खतरनाक गेंदबाज जो हैं उनके मतलब एजाज पटेल हैं, मुरलीधरन से ज्यादा मतलब खतरनाक गेंदबाज उनके मिचेल सेंटनर है। इस तरीके से भारतीय टीम के सामने इन लोगों ने परफॉर्मेंस दिया है। जबकि सोचिए, इन लोगों से सबसे बड़ा मतलब गेंदबाज तो मतलब शकीब अल हसन, जो पिछली सीरीज बांग्लादेश के जो साथ हुई उसमें वो खेल रहे थे, उनको इन लोगों ने विकेट भी नहीं दिया और बुरी तरीके से धोया। लेकिन यहाँ न्यूजीलैंड के खिलाफ इन लोग इतनी बुरी तरीके से कि 147 रन भी नहीं बना पाते हैं, और इसी वजह से सचिन तेंदुलकर दुखी होकर करके उन्होंने कहा कि ये 3-0 की जो हार है ये गले से नहीं उतर रही है। उन्होंने जो एक ट्विटर पर यानी एक्स पर लिखा है कि घरेलू मैदान पर 3-0 से हारना एक बड़ी चुनौती है और इसके लिए आत्ममंथन की जरूरत है, जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ, पिछले भी वीडियो में मैंने कहा। क्या यह तैयारी की कमी थी? ये सवाल है दुनिया के अब तक के महानतम बल्लेबाज का, जो कि टेस्ट क्रिकेट में अनेकों टेस्ट, वनडे जितने भी हैं उसमें पता नहीं कितने उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया। उनका ये सवाल है कि क्या यह तैयारी की कमी थी, क्या यह खराब शॉट चयन था, जो कि मेरे जैसा आदमी भी बोल रहा था। अब इतने बड़े बल्लेबाज तो भाई इन्होंने तो पूरा एक एक चीज पॉइंट बाई पॉइंट पकड़ा हुआ है, लेकिन मेरे जैसा एक अदना सा आदमी भी, मैंने अभी क्या कुछ, जब भी शुरू तीनों से टेस्ट मैच में मैंने कहा कि भारतीय टीम का जितने भी बल्लेबाज उनके शॉट सिलेक्शन है वो बहुत ही खराब रहा, और ये सवाल इन्होंने भी पूछा है कि या यह मैच अभ्यास की कमी थी, जो कि मैं बोल रहा हूं कि इनको घरेलू मैचेस खेलना चाहिए, बड़े स्टार हैं। इससे क्या, ये सारे बल्लेबाजों का जिनका मैंने नाम लिया, ये घरेलू मैच खेलते थे, रणजी ट्रॉफी खेलते थे, दिलीप ट्रॉफी खेलते थे, इस मतलब सभी चैलेंजर ट्रॉफी खेलते थे, ये सारे मैचेस खेलते थे ये लोग। हाँ ठीक है, उसमें मान लीजिए दौरा आ गया तो 1-2 मैच रणजी ट्रॉफी खेलते थे, उसके बाद चले जाते थे। लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ कंप्लीटली बैठ करके सिर्फ घूमने फिरने का काम करते थे और घरेलू मैच खेलते ही नहीं थे।
उसके बाद इन्होंने मतलब ऋषभ पंत की बहुत मतलब तारीफ करी है, थोड़ा शुभमन गिल की भी तारीफ करी कि उनको मतलब बनाने का ज़रूरत है। लेकिन पूरा जहाँ तक का है कि इनको जो है पूरा निराशाजनक। और उसके बाद इरफान पठान ने भी ये कहा कि हार पर खुलकर बात की करनी चाहिए, और कहा कि ये मेजबान टीम का शर्मनाक प्रदर्शन था, जैसा कि हम लोग सभी लोग बोल रहे हैं। घरेलू मैदान पर टीम इंडिया का ये शर्मनाक प्रदर्शन, इरफान पठान का कहना है, निर्णय लेने वालों को इस पर बहुत विचार करना होगा। इतने शानदार प्रदर्शन के लिए न्यूजीलैंड को बधाई। मतलब पूर्व क्रिकेटर जो हैं भारत के, जो इन्होंने जो अब तक नाम कम जो बनाया, जो यहाँ दहशत बनाई थी स्पिनरों में, कि यहाँ पे विदेशी टीम आकर के स्पिनिंग ट्रैक पर यहाँ पे सिर्फ एक स्पिनर खिलाया करती थी। आज अदना सा उनका गेंदबाज यहाँ आता है, 11 विकेट, 13 विकेट, 12 विकेट लेकर करके बल्लेबाज भारतीय टीम के बुढ़िया बिस्तरा समेट दे रही है। हमें भी तकलीफ हो रही है, आत्ममंथन होना चाहिए। और जो सवाल है, खराब शॉट सिलेक्शन सवाल नहीं, ये बिल्कुल खराब शॉट सिलेक्शन था इन लोगों का। घरेलू क्रिकेट नहीं खेलना, अभ्यास की कमी, क्योंकि डायरेक्ट ये श्रीलंका से मैच खेलने जाते हैं, वहाँ से T20 वर्ल्ड कप के बाद सीधा श्रीलंका में वनडे सीरीज खेलते हैं, फिर उसके बाद वहाँ से डायरेक्ट चले जाते हैं घूमने फिरने के लिए, उसके बाद फिर डायरेक्ट टेस्ट खेलने उतर जाते हैं। तो इसके वजह से ये है कि हाँ, इन लोगों की अभ्यास की कमी, ये स्पिनरों को खेलना भूल गए हैं। अगर घरेलू क्रिकेट खेलेंगे तो स्पिनरों को खेलना आएगा। आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा, तब के लिए नमस्कार।